आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो भी किया। साथ ही पार्टी नेताओं को इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। दरअसल बीजेपी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में आगामी चुनावों में जीत का खाका तैयार किया जा रहा है, सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जा रहा है, इस पर नेताओं को फोकस करने को कहा गया है। आपको बता दें कि इसी महीने के आखिर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और माना जा रहा है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर उन्हें कार्यकाल का विस्तार दिया जा सकता है। ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, 2 दिवसीय ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनावों और मिशन 2024 को फतेह करने को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस खबर पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, ये बड़ी बैठक है, बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री ने बाकायदा रोड शो किया, क्या संदेश है कार्यकर्ताओं को? जी अक्षय, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली की राजधानी में शुरू हो गई है, जिसको लेकर के एक ये अहम और बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें से प्रधानमंत्री सहित कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर के सोमवार को भी बैठक चली थी और आज भी बैठक चल रही है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक में शामिल होंगे और बैठक में एक अहम बैठक की जाएगी, जिसमें बैठक में वो शिरकत करेंगे और यहाँ के लोगों को संबोधित भी करेंगे बैठक में। और बड़ी बात भी कह सकते हैं, हालांकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, जिसको लेकर के बड़ी बैठक की गई है। हालांकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है बीजेपी के, इन्होंने बैठक में साफ तौर पर कह दिया कि अगर 2024 की चुनाव, लोकसभा चुनाव जीतनी है तो पहले 2023 की चुनाव को जीतना होगा, तभी इसमें साफ तौर पर हमारी पार्टी को मजबूती दिया जा सकता है। हालांकि ये बैठक बीजेपी के लिए एक अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें कि अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और हालांकि बैठक में इनके कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के मुहर भी लग सकती है। हालांकि इनका जो कार्यकाल है 2024 लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, खासतौर पर जो आपने जिक्र किया अशोक कि इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की पैनी नजर है और यही कहा जा रहा है कि इन 9 राज्यों में होने वाले चुनावों को हर हाल में जीतना है और इसके लिए और क्या कुछ रणनीति अख्तियार करने की बात कही गई है? हालांकि जो लोकसभा चुनाव है, यही इनके परीक्षा की घड़ी होगी। हालांकि इसमें अगर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा जीत हासिल की, तो शायद साफ तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 में भी इनकी जीत मानी जा सकती है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, इस बैठक में अहम फैसले भी सामने आ सकते हैं। इस बैठक में 23 और 24 चुनाव को लेकर के बैठक की गई है, जिसमें हालांकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में, यहाँ के जो तमाम बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, इनको 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक मंत्र भी दिया जा सकता है। इस मंत्र को इस बैठक में ये संबोधित के दौरान दे सकते हैं कि लोकसभा चुनाव किस तरह से हमें जीतना है और विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने वाला है, उसमें किस तरह से हमें जीत हासिल करनी है और लोकसभा चुनाव में हमें किस तरह से जीत हासिल करनी, इसमें एक मंत्र भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कल एक रोड शो भी किया था, हालांकि छोटा रोड शो था, लेकिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। लेकिन विपक्षियों को प्रधानमंत्री का ये रोड शो रास नहीं आया। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी घबरा गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, इसीलिए प्रधानमंत्री माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं, उसी को देखते हुए अब इस समय 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के कल बैठक भी हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया था, जिसको लेकर सकते विपक्षी पार्टियां जो है वो निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, उसको घबराते हुए
ये माना जा रहा है कि 2024 चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं इनमें घबराहट हो रही, इसीलिए अब प्रधानमंत्री भी अपने रोड पे उतर करके रोड शो करने के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, जेपी नड्डा का जिक्र आपने किया कि इसी महीने के अंत में उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, तो क्या ये तय माना जाए कि जेपी नड्डा का कार्यकाल आगे बढ़ेगा? जी अक्षय, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। हालांकि इस बीच विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव 2024 भी है, लेकिन इस बैठक में इनकी बैठक बढ़ाने की बात भी की जा सकती है। इस बैठक में इनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के मोहर भी लग सकती है, लेकिन अगर मोहर लगेगी तो 2024 लोकसभा चुनाव तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक अहम बैठक में इनकी बात हो सकती है, हालांकि कार्यकाल भी बढ़ाने की बात की जा सकती है। चलिए, बिल्कुल बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। दरअसल मिशन 2024 फतेह करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया। हालांकि रोड शो छोटा था, लेकिन संदेश बड़ा देने की कोशिश की है। हालांकि विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो रास नहीं आया है। अशोक हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। अशोक, यानी ये माना जाए कि लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद जेपी नड्डा ऐसे पार्टी अध्यक्ष होंगे जिन्हें सेवा विस्तार दिया जा सकता है, उनका कार्यकाल बढ़ सकता है। जी बिल्कुल अक्षय, मैं आपको बता दूं जिस तरह से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हालांकि बैठक में एक जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया अगर हमें लोकसभा चुनाव जीतना है तो पहले हमें विधानसभा चुनाव 2023 जीतना पड़ेगा, तभी उसमें हमें लोकसभा चुनाव जीतने में हासिल होंगे, हम लोग जीत हासिल कर पाएंगे। उन्होंने बड़ी बैठक में ये बात कही है कि ये बैठक हमारे लिए एक अहम बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें हम लोगों को तन मन धन लगा करके विधानसभा चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी हम लोग 2024 में लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बताते हैं कि बड़ी बैठक है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, जिसका आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर जीत का मंत्र दिया जा रहा है। किस तरीके से इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है और मिशन 2024 से पहले कैसे पार्टी को और मजबूत करना है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जो आने वाले चुनावों का पूरा खाका तैयार कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।